समय तेजी से आगे बढ़ा और मेरे गोविंद अब 3 महीने से ऊपर के हुए। एक दिन मैया यशोदा भगवान बालकृष्ण के करवट बदली का उत्सव मनाने लगे। चून को न्योता पूरे ब्रज में दिया गया और सभी नंद भवन में मेरे गोपाल के करवट बदलने के उत्सव में भाग लेने आए। मैया यशोदा को तो उत्सव के लिए बहाना चाहिए, इनकी तैयारी तो रोज ही रहती है। यहाँ आज लाला को छींक आ गई, उत्सव चालू। आज लाला ने हाथ उठा लिया, उत्सव चालू। आज लाला ने ये कर दिया, उत्सव चालू। हाँ, तो इनको तो बहाना चाहिए। परीक्षित देखो, मैया तो उत्सव की नित्य ही तैयारी करके रखती है। अब आप बताओ, करवट बदलना भी भला कोई उत्सव का कारण होता है? लेकिन मनाना है उत्सव, सो इसी का उत्सव चालू हो गया। भीड़ लगी है नंद भवन में। हाँ, ग्वाल बाल गोपियां सब। नंद भवन के आंगन में एक विशाल छकड़ा खड़ा है, जिस पर दूध दही से भरी मटकियां लदी हुई हैं। इस छकड़ा के नीचे एक खाली पलना है। बैलगाड़ी होती है ना, तो जो गाड़ी पीछे लगी होती हो उसको ब्रज में छकड़ा भी कहा जाता है। बिना बैलों के ये छकड़ा खड़ा हुआ है आंगन में और नीचे खाली पलना। मैया यशोदा की गोद में भगवान बालकृष्ण और मैया उत्सव में भाग ले रही हैं। चारों ओर भीड़ लगी है। उसी समय वहां पर निद्रा देवी का आगमन हुआ। कहा, महाराज ये निद्रा देवी तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। बोले, वही है जो कथा में आती है। आ गई। अब निद्रा देवी ने कहा कि देखो ठाकुर जी आ गए, चारों ओर उत्सव हो रहा है, तो मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। मैंने क्या बिगाड़ा है? लेकिन नींद तो कथा में आती है, उत्सव में किसी को सोते हुए तो कभी ना देखा साहब। कितना भी कहो लेकिन निद्रा आ ही जाती है। तो निद्रा देवी ने देखा चारों ओर कि किसकी पलकों पर बैठ जाऊं और इस उत्सव का दर्शन कर लूं। सोचा, जिसके करवट बदलने का उत्सव हो रहा है उसकी ही पलकों पर जाकर के बैठ जाऊं। मैया यशोदा की गोद में हमारे ठाकुर जी, सो निद्रा देवी मेरे बालकृष्ण प्रभु की दोनों पलकन के ऊपर आकर के बैठ गई। पलक हुई धीरे 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 बंद और भगवान बालकृष्ण को नींद आ गई। सो गए मैया की गोद में। अब सो गए तो मैया ने मन में विचार किया, देखो उत्सव के बीच में मेरो लाला सो गयो, या ने दूध को पान कर लियो है, तो चलो अब मैं या को छकड़ा के नीचे खाली पलना में सुला दूं। लाला को पलना में मैया यशोदा ने सुलाया, पीतांबर से ढका और मैया उत्सव में मग्न हो गई। छोटे छोटे ग्वाल बाल उस छकड़े को घेर करके खड़े हैं परीक्षित। उसी समय कंस को सूचना मिली कि नंद भवन में उत्सव हो रहा है। सोचा, अच्छा समय, उत्सव के बीच में ही नंदलाला का अंत कर दूं। आज हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच को कंस ने भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। ये उत्कच जो है इसके शरीर के आर पार दिखाई देता है, इसलिए इसको कोई देख नहीं सकता। नंद भवन में आया, इसने देखा छकड़ा के नीचे पलना में गोपाल, सो ऊपर छकड़े में दूध दही से भरी मटकियों के बीच में आके बैठ गया। अवसर पाके नंद लाला को मार दूं और महाराज कंस को शुभ सूचना दूं। अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उत्सव हो रहा है और अचानक उत्सव के बीच में मेरे गोविंद की नींद खुल गई। भगवान की नींद जैसे ही खुली तो देखा मैया उत्सव में मग्न है। फिर ऊपर देखा तो छकड़े पर उत्कच बैठा है। मेरे गोविंद ने सोचा, कर लो बात। अरे बड़े बड़े महात्मा लोग मेरो भजन करें कि मेरो दर्शन मिल जाए, और मैं मैया को मिल गया। सो मैया तो उत्सव में ही मग्न है, मैया को कोई ध्यान ही ना है हमारी ओर। ऐसी लीला करूं कि मैया को ध्यान हमारी ओर आ जाए और लगे हाथ उत्कच मामा जी की
छुट्टी हो जाए। तो भगवान ने दूध पीने के लिए रोना प्रारंभ कर दिया परीक्षित, और रोते रोते फिर देखा मैया यशोदा की ओर, मैया का ध्यान नहीं गया। तो गोविंद और जोर से रोने लगे। फिर देखा मैया की ओर धीरे से, मैया का ध्यान नहीं गया। अब तो महाराज और जोर से रोना प्रारंभ किया, हाथ पैरों को पटकना भी प्रारंभ कर दिया, और पैर पटकते 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 भगवान को आ गया क्रोध, और क्रोध में आके मेरे गोविंद ने एक लात खींच के छकड़ा के नीचे मारी। छकड़ा हवा में उछला और दूध से भरी मटकियों के साथ भूमि पर आकर के गिरा, विस्फोट हुआ। बोले नंद के लाला की जय। महाराज उत्कच नीचे दब करके मारा गया, पलना टूट गया, और भगवान दूध दही के बीच में गिर पड़े, सन गए। रस के बीच में रसेश्वर पड़े हैं परीक्षित। मैया यशोदा गोपियां सब दौड़ करके आई, और मैया यशोदा ने रोते हुए भगवान बालकृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। अरे ना कोई आंधी ना कोई तूफान, ये इतना बड़ा छकड़ा अपने आप पलट कैसे गया? मैया मन में विचार करके छोटे छोटे ग्वाल वालों से पूछने लगी, चौरे लालाओं, ये इतना बड़ा छकड़ा कैसे पलट गयो? ग्वाल बालन ने कही, मैया हम बता दें सच सच, कहो। बोले हमने देखी आपके लाला रो रहे, सो रोते रोते इन्होंने पैर को पटकवा प्रारंभ कर दिया, और एक लात खींच करके या छकड़ा में मारी, सो ये पलट करके गिर गए। मैया यशोदा ने कही, तुमने मथुरा को चूरन खा रखो दिखे? हाँ। अरे मेरा छोटो सा लाला पलना को पलट ना सके, या इतने बड़े छकड़ा को कैसे पलट देगो? हाँ। विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। परीक्षित, ऐसी अद्भुत लीला की है ठाकुर जी ने कि मैया को समझ में ही ना आया कि क्या घट गया। गोपाल को ले गई अंदर कक्ष में, और फिर चुप कराने लगी। इस लीला में एक समझने की बात है। मेरे गोविंद की प्रत्येक लीला हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए है। ये दूध दही से भरी मटकियां अर्थ की प्रतीक हैं, धन की प्रतीक है। ब्रजवासी दूध दही को बेचते हैं तो उनको रुपया मिलता है, धन मिलता है, अर्थ की प्रतीक हैं, और श्री कृष्ण समर्थ हैं। यदि हम अपने जीवन में समर्थ भगवान को अर्थ के नीचे ले जाके रख देंगे, हम कहेंगे कि भगवान तुम हमको उतने प्यारे नहीं, जितनी 1000 के नोट की गड्डी है तो तुमको गड्डी के नीचे ले जा करके सुला देंगे। तो जिस दिन हमारे जीवन में समर्थ से ऊंचा स्थान अर्थ का हो जाएगा, उस दिन परिणाम में अनर्थ की प्राप्ति होगी। जीवन में सर्वोपरि स्थान अर्थ का नहीं होता। ये अर्थ जिसके चरणों में वास करता है, समर्थ का ही स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। दूध दही से भरी मटकियां तो परीक्षित जड़ हैं, श्री कृष्ण तो चेतन है। और यदि चेतन को हम जड़ के नीचे मान लें जीवन में, तो परिणाम में ऐसे ही अनर्थ की प्राप्ति होती है। जीवन में सर्वोपरि स्थान तो श्री कृष्ण का ही है। मैया ने चुप कराया लाला को, और ठाकुर जी को नींद आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस के पास सूचना पहुंची उत्कच की मृत्यु की, तो ये चिंतित हो गया। इसके बाद मेरे गोविंद ने कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस तृणावर्त का उद्धार किया। तृणवत विश्वम निखिलम आवर्तयति, संपूर्ण विश्व को जो तिनके के समान घुमा दे उसको तृणावर्त कहा जाता है। और चक्रवात स्वरूपेण जहरासीन मरभकम, आपने वायु का एक बवंडर देखा है ना, गोला, जिसको चक्रवात बोलते हैं, वही तृणावर्त का स्वरूप है। और आज मेरे गोपाल ने तृणावर्त राक्षस का अंत किया। कुछ दिन का समय बीता। एक दिन मैया यशोदा बालकृष्ण प्रभु को दूध पिला रही हैं। अचानक मेरे लाला को जम्भाई आई
और ठाकुर जी ने जैसे ही अपने मुख को खोले तो संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन मैया यशोदा को भयो। ब्रह्मांड के 14 प्रकार के लोग श्री कृष्ण के मुख में घूमते हुए दिखाई दिए। यशोदा जी को आश्चर्य भयो और तुरंत प्रभु ने उस दृश्य को अदृश्य कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि ये बीच में ये लीला क्या हो गई, इसका अभिप्राय क्या है गुरुदेव? राजन, भगवान ने मैया यशोदा को कहा कि तुम्हारे हृदय में जो है वो तुम मुझे पिला रही हो, तो मेरे हृदय में जो है वो भी तो तुमको दिखा दूं, इसलिए ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। फिर ये कहा कि मैया केवल मेरी मैया नहीं हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने लोकवासी हैं उन सबकी मैया हो। ये दूध जो मैं पी रहा हूं ये मेरे उदर में वास करने वाले सभी लोकवासियन को प्रसाद के रूप में मिल रहा है। तो मैया तू सारे ब्रह्मांड की माता है, अपनी मां को उनकी स्थिति का ज्ञान कराया। ये बीच में एक छोटी सी लीला कर दी। भगवान की लीला के दो पक्ष होते हैं, एक माधुर्य पक्ष होता है और दूसरा ऐश्वर्य पक्ष होता है। ब्रजभूमि में माधुर्य पक्ष है और द्वारका में ऐश्वर्य पक्ष है। लेकिन ऐश्वर्य पक्ष को कभी कभी मन में लगता है कि ठाकुर जी ब्रजभूमि में आए हैं तो इनकी लीला के बीच में जहां मुझे अवसर मिले मैं कम से कम इन्हें अपना दर्शन तो करा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रज की लीला में मैं बिल्कुल ही लुप्त हो जाऊं। इसलिए जहां भी ऐश्वर्य पक्ष को थोड़ा भी समय मिलता है ना तो वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देता है। ये मुख में ब्रह्मांड का दर्शन ये माधुर्य पक्ष नहीं है, भगवान का दूध पीना ये माधुर्य पक्ष है, लेकिन उसके बीच में ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कराना ये ऐश्वर्य पक्ष है। तो इसको जहां भी अवसर मिलता है ये बीच में आ जाता है। और भगवान ब्रज में अपने ऐश्वर्य को छिपा करके रखना चाहते हैं, सो दृश्य को अदृश्य कर देते हैं। कहा नहीं 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 नहीं, ब्रज में तो माधुर्य से ही काम है, ऐश्वर्य का काम नहीं है। भगवान के जितने अवतार होते हैं सज्जनों, भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। श्री रामावतार में भी भगवान श्री राम का दर्शन शंकर जी ने किया। अब श्री कृष्णावतार है, कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हैं, मन में विचार किया क्यों ना मैं जाऊं गोकुल और लाला का दर्शन करके आऊं, अपने प्रभु का दर्शन करके आऊं। अपने गणों से कहा सुनो, आज मैं अपने स्वामी का दर्शन करने जाना चाहता हूं, तुम सब सुंदर रूप से मुझे सजाओ। शिवगणों ने कहा कि प्रभु अभी आपको सजाते हैं। एक गण दौड़ करके गया शमशान घाट में, ताजी ताजी चिता की भस्म थी वहां गरम, पास में खोपड़ी पड़ी थी, सो खोपड़ी उठाई, उल्टी करी और उसमें भस्म भर ली। और फिर खोपड़ी लेकर के गण दौड़ता हुआ आया, अरे रे बाबा आपके लिए भस्म ले आया। कहा भैया आंखों से संसार में जो दिखाई देता है ये सब भस्म ही है। शिव ने इसको पहले ही समझ लिया, इसलिए अपने शरीर पर भस्म को मल लिया। और हमको ये बात समझ में नहीं आती कि आंखों से जो दिखता है इसका परिणाम भस्म ही होता है। शिव में और जीव में यही अंतर है। सारे शरीर पर भस्म को मल दिया गण ने। एक गण दौड़ता हुआ आया, कहा बाबा आपको बागंबर पहना दूं। भगवान शिव को बागंबर पहनाई और कमर में एक सर्प से उस बागंबर को बांध दिया। एक गण दौड़ता हुआ आया, बाबा आपके लिए गले में डालने के लिए सर्प पकड़ के लाया हूं। कहा मेरे गले का हार है पहना दो। सो गले में सर्प डाल दिया। महाराज बड़े सर्प फुंकार मार रहे। उसी समय एक गण और आया दौड़ता हुआ, बाबा बाबा, हाँ बोले वन से मैं 2 बिच्छू पकड़ के लाया हूं, बड़े सुंदर हैं देखने में, देखो काले रंग के कैसे कटकट करते हैं। आपके कानों के कुंडल है, कहो तो कानों में पहना दूं। कहा हाँ पहना दो पहना दो। तो भगवान शंकर के दोनों कानों में 2 बिच्छू लटका दिए।
महाराज दिव्य श्रृंगार हो रहा है, दोनों हाथों में बाजूबंद के रूप में पद्म नाग को बांधा गया। हमारे यहाँ जितनी भी नागों की प्रजातियां होती हैं उसमें पद्म नाग जो होता है ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ होता है, और सभी नागों में जो लंबाई में सबसे छोटा होता है उसको ही पद्म नाग कहा जाता है। सामान्यतः ये मिलता नहीं है, और ये भगवान शंकर का बाजूबंद ही है। तो भगवान शंकर के दोनों हाथों में पद्म नाग को बांध दिया गया, और भगवान शंकर ने कमर में लगाई श्रृंगी। जिनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा की धारा है, जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है उनको 7 सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दही और चांदी का चंद्रमा चढ़ाना चाहिए। 7 सोमवार व्रत रख के भगवान शिव का बाहर पूजन करके शिवलिंग पर दही और चांदी का चंद्रमा चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से क्रोध की जो बीमारी है उसका शमन हो जाता है। सबके ही मतलब की चीज़ है भैया, क्योंकि क्रोध की मात्रा सब में संसार में होती है। भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा, भगवान शंकर तैयार, त्रिशूल लिया, उठ करके खड़े हुए और अपने गणों को कहा, देखो मैं गोकुल जा रहा हूं और अपने स्वामी का दर्शन करके लौटूं। भगवान शंकर हुए अंतर्धान और गोकुल की गलियों में भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। गले में पड़ी है मुंडमाला और भगवान शंकर ब्रज की गली में घूम रहे हैं। ब्रजवासी ग्वाल वालन ने भगवान शंकर को देखो तो कही, अरे ये सापन वालो बाबा यहाँ पर कहाँ से आ गयो। दूसरे ने कही, चलो बाबा से ही पूछ लें। सो महाराज ग्वाल वालों ने भगवान शंकर को घेर लिया और कही, बाबा आपको पहले कभी यहाँ पर ना देखो, आप कहाँ से आ गए यहाँ पर, आपको कहा नाम है। भगवान शंकर ने कहा, हम हैं शंकरानंद सरस्वती 1008। हाँ बाबा आप 1008 हो? हाँ, बहुत दूर पर्वत से हम यहाँ आए हैं, योगी हैं। क्यों बाबा, काय को चले आए यहाँ ब्रज में, पर्वत पर ही वास करते। देखो हम यहाँ पर नंद लाला का दर्शन करने आए हैं, जरा बताओ ना आनंद भवन कहाँ है, सो हम लाला को दर्शन कर लें। ग्वाल वालन ने कही, बाबा यहाँ पर तो जो भी आवे वो नंदलाला को दर्शन करवे के लिए ही तो आवे। हाँ, अब बिल्कुल सीधे जाओ और सामने एक 85 चौक का महल पड़ेगा, वही नंद महल है, और आपको लाला को दर्शन वहीं पर होगा। भगवान शंकर भावामग्न होकर के चलते हुए नंद भवन के द्वार पर आए। द्वार बंद है और नंद भवन के द्वार पर आकर के आलोक निरंजन का जैसे ही नाद किया सो मैया यशोदा के कानों में आवाज गई। मैया यशोदा दौड़ती हुई आई और आकर के जैसे ही नंद भवन के द्वार को खोला, शंकर जी कुछ बोल पाते उससे पहले सर्पों ने मारी फुंकार, सो झट से द्वार बंद कर दिया। अब महाराज उनकी हृदय गति दुगनी हो गई, मुख पर पसीना चमक मारने लगा, मानो जैसे कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंद रख दी हो परीक्षित, और फिर सांस लेने लगी लंबी। हाँ, फिर धीरे से छोटी वाली खिड़की खोली। प्राचीन समय में घरों के द्वार बहुत बड़े होते थे ना साहब, उनमें एक छोटी खिड़की भी होती थी। बड़े द्वार तो उत्सव के समय खुलते थे और दैनिक प्रयोग के लिए खिड़की खुलती थी। आज भी आप हमारे ब्रज में जाएंगे तो आपको वो प्राचीन द्वार दिखाई देंगे। इन द्वारों के बीच में पीतल के कलश लगे होते थे और पीतल की सांकल से खींच करके इन द्वारों को खोला जाता था। सो धीरे से खिड़की खोली मैया यशोदा ने और पूछा, कौन है बाबा? हाँ, थोड़ा घूंघट भी लगाया। भगवान शंकर ने कहा, ओ मैया, हम शंकरानंद सरस्वती 1008 योगी हैं, बहुत दूर पर्वत से आए हैं।
मैया यशोदा ने कि बाबा मेरा तो स्वास्थ्य ठीक है, मुझको योग की आवश्यकता ना है, बताओ काय को आयो यहाँ पर। कहो मैया हम तो आपके लाला को दर्शन करने के लिए आए, आप अपने लाला को दर्शन हमें करा दो ना। मैया यशोदा ने कही बाबा आपके गले में ये बड़े बड़े नाग लटक रहे, इन नागन को देख करके मैं 80 बरस की बुढ़िया भय से कांप रही हूं, मेरा लाला तो बहुत छोटो है, यदि देख लेगो इन नागन को सो रात में ठीक सो भी ना पाएगो। हाँ या हमारे मैं अपने लाला को दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि अब मैया यशोदा लाला को जल्दी से किसी की गोद में नहीं देना चाहती। भगवान शंकर ने कहा अरे मैया तू काय को डर रही है, देख ये नाग मेरे सेवक हैं, बिना मेरी आज्ञा के कछु ना करें, और आपके लाला तो बड़े बड़े नागन के ऊपर नृत्य करवे वाले हैं, यानी उनको कोई भी भय ना है, आप अपने लाला को ले आओ ना, एक बार उनके मुंह को मैं देख लूं सो चलो जाऊं यहां से। मैया यशोदा ने कि बाबा आपको आटो चाहिए तो आटो दे दूं, दाल चाहिए तो दाल दे दूं, कंबल चाहिए तो कंबल दे दूं, आप तो बोलो मैं आपकी कहाँ सेवा करूं, लेकिन अपने लाला को दर्शन में आपको ना कराऊंगी, या के बदले आप और कछु भी चाहो तो मैं वाको दुगनों करके आपको दे दूंगी, पर अपने लाला को दर्शन आपको ना कराऊंगी। कारी मैया तू बहुत भोली है, हमारे संकल्प मात्र में ये सब है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपने लाला को दर्शन कराओ। दिव्य संवाद हो रहा है। मैया यशोदा ने उत्तर में ना कह दिया। प्रार्थना करते करते भगवान शंकर को थोड़ा सा क्रोध आया और कहा ओ मैया यदि आप लाला को दर्शन ना कराओगी तो कहा है मैं योगी हूं, एक ही श्वास में हजारों वर्षन की समाधि को लगा लूं, या नंद भवन के सामने वटवृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा। अरे कभी तो आपके लाला यहां से बाहर निकलेंगे, हम कर लेंगे उनका दर्शन। मैया यशोदा ने कि बाबा चौकी समाधि लगा लियो वटवृक्ष के नीचे, आजीवन अपने लाला को नंद भवन के बाहर ना निकलने दूंगी। हाँ कहे मैया योगी हूं मैं, एक से अनेक होना आता है मुझे, नंद भवन के प्रत्येक द्वार के सामने जाकर के बैठ जाऊंगा। अरे कभी तो कोई द्वार सो आपके लाला अपने मुंह को चमकाएंगे, मैं कर लूंगा दर्शन। कहा बाबा लगा लो प्रत्येक द्वार के सामने एक एक समाधि, मैं कोई भी द्वार सो अपने लाला को बाहर ना निकलने दूंगी। हाँ शंकर जी ने कहा मैया अभी आपने योगियों का हट नहीं सुना। मैया यशोदा ने कहा अभी आपने स्त्रियन को हटना है सुनो। कहा मैया सुनो लाला का दर्शन कराओ ना। तो मैया यशोदा ने मना कर दिया, कहा बाबा मैं अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। जब बहुत प्रार्थना की मैया ना मानी तो भगवान शंकर उदास हो गए, मुख फेर करके लौट करके चले और कहा बाहरे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर जी, मैं इतनी दूर कैलाश सो चल कर के यहाँ गोकुल में आया हूँ, आपने तो अपने द्वार सो ही मुँह को लौटा दिया। आप मुँह को दर्शन नाए देनो चाहो ऐसी बात ना है, अभी मेरे भजन में ही कोई कमी है, जासो आपको दर्शन मुँह को प्राप्त ना है रहे हो, तो मैं जाऊँ और आपको भजन करूँ, और जब मेरा भजन सिद्ध है जाए तो आपको दर्शन मुँह को प्राप्त हो। और भगवान शंकर उदास होकर के वहां से चल दिए। दूर वटवृक्ष के नीचे जाकर के शिव ने समाधि लगाई और नेत्र जैसे ही बंद हुए, नंद भवन में अंदर सो रहे मेरे गोविंद के नेत्र खुल गए और गोपाल ने रोना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण रुदन करने लगे, यशोदा जी दौड़ के आई, गोपाल को अपनी गोद में लिया और चुप कराने का प्रयास करने लगी। अरे लाला रो नहीं, अरे लाला चुप हो जाओ, लेकिन ठाकुर जी रोते हुए चले जा रहे हैं। परीक्षित जरा देखो, घुंघराले केश मोतियों की माला से बने हैं, जिस पर छोटा सा मोर पंख लगा है, नेत्रों में सुंदर काजल लगा है हमारे ठाकुर जी के, रो रहे हैं तो काजल बहता हुआ गाल पर आ गया। और महाराज गोपाल की तो गोल गोल आंख हो गई, उड़ीसा वाले जगन्नाथ जी की तरह, है ना, एक उड़ीसा में जगन्नाथ जी गोल गोल आंखें जिनकी, वैसे ही हो गए, रो रहे।
अब तुम्हारा नंद भवन में गोपियों की भीड़ लग गई। भैया आज लाला काय को रो रहे हैं? मोको ना है मालूम, ये तो अच्छा भलो पलना में सो रहे हो, अचानक याने रोनो प्रारंभ कर दियो। मैं तो याकू दूध भी पिला चुकी हूं, ये क्यों रो रहे हो है? कोई बात नहीं भैया, हम लाला को चुप कर देंगे। बारी बारी से प्रत्येक गोपी ने लाला को अपनी गोद में लिया, चुप करावे को प्रयास करवे लगी, लेकिन कन्हैया चुप ना भय। ये जिसके लिए रो रहे हैं वो दूर वटवृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठा है और उसका भजन भगवान को उसकी ओर खींच रहा है। मैया की गोद में लाला आ गए। तब गोपियों ने कहा, ओ मैया, हम समझ गई लाला काय को रो रहे। क्यों बताओ जल्दी, मेरा लाला क्यों रो रहे हो? बोले मैया, हमारे लाला को आज कोई की नजर लग गई है। हाँ, एक नजर पुराण भी होता है, माताओं के बीच में जो चलता है उसको नजर पुराण भी कहते हैं। कहा नजर लग गई? हाँ, मेरे लाला को नजर लग गई है। बोले हाँ मैया, लेकिन मेरे लाला को कौन की नजर लगी है? मैया ये बताओ आज नंद भवन में कौन कौन आयो, हम अभी बता दें कौन की नजर लगी। हाँ, कहा और तो कोई ना आयो, एक सांपन वालो बाबा आयो। हाँ, कहा कई बाबा ने? बोले बाबा ने कही अपने लाला को दर्शन करा दो, सो मैंने नाई कर दी, और जब सो बाबा गए हो, तुम ठीक कह रही हो, तब से ही मेरे लाला ने रोनो प्रारंभ कर दियो है, या हमारे वह बाबा की नजर ही मेरे लाला को लग गई है। बस मैया, पकड़ा गया ना चोर। ये बाबा नहीं जाते जाते कोई मंत्र मार दियो है, जासो हमारा लाला रो रहे हो, तो मेरा लाला अब कैसे चुप होगा, तुम ही बताओ। बोले जाने मंत्र मारे हो वही लाला को चुप करा सके। भैया यशोदा ने की दौड़ के जाओ, बाबा अभी ज्यादा दूर ना गए होंगे, उन्हें मना के लाओ, कैसे भी मेरे लाला को चुप करा दे। उनसे कहियो कि मैं अपने लाला को दर्शन उन्हें कराऊंगी, एक बार आकर के मेरे लाला को चुप करा दे। गोपियां तो दौड़ पड़ी। भगवान शंकर दूर वटवृक्ष के नीचे समाधि लगा करके, गोपियां दौड़ती हुई आई, भगवान शंकर को प्रणाम किया तो शिवजी के नेत्र खुल गए। कहा बाबा, मैया यशोदा ने आपको नंद भवन में बुलवायो है, सो हम आपको बुलावे के लिए आई हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं किसी पैसे वाले क्या नहीं जाता। कहा अरे बाबा को तो बड़ा क्रोध आ रहा है। कहा बाबा आप चलो तो सही। कहा नहीं नहीं, हमको आटा दाल कंबल कुछ नहीं चाहिए, मैया से जाकर के मना कर दो। कहा बाबा जब सो आप वहां से लौटे हो, हमारे लाला ने रोनो प्रारंभ कर दियो है, मैया ने ये कहलवाया आप चल के लाला को चुप करा दो। अरे आपको लाला को दर्शन मिल जाएगा और मैया को लाला चुप है जाएगा। बाबा हम प्रार्थना कर रही हैं आपसे, आप चलो। जैसे ही सुना नंद लाला का दर्शन मिल जाएगा, भगवान शंकर उठ करके खड़े हुए और गोपियों के साथ चले नंद भवन की ओर। तो आइए, नृत्य करते हुए भावामग्न प्रेमामग्न भगवान शंकर नंद भवन की ओर आ रहे हैं, तो हम उनका जरा दर्शन करें। गोकुल की सुंदर गलियों में नाचे योगी मतवाला, गोकुल की सुंदर गलियों ताली बजा के प्रेम से नाचे योगी मतवाला, गलियों में नाचे योगी मतवाला, गोकुल की सुंदर गलियों में जय भोलेनाथ योगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
सदगुरु आनंदेश्वर जय हो। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक छमा छम नाचे योगी दर्श की मन में चाह लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी दरस की मन में चाह लिए। चमक छमा छम नाचे योगी दर्श की मन में चाह लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी दरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे कर में जपते हैं माला। अरे पग के घुंघरू छम छम बाजे हर में जपते हैं माला। गोकुल की सुंदर गलियों में नाच योगी मतवाला। गोकुल की सुंदर गलियों में नाच जोगी मतवाला। जय बोलो विश्राम घाट की जय हो। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। नंद द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने शाम को दिखा दे माता योगी ने मन में ठानी। अरे अपने शाम को दिखा दे माता जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो देखो यशोदा का लाला। लाख हटाओ पर ना मानो देखो जसोदा का लाला। गोकुल की सुंदर गलियों में नाच योगी मतवाला। गोकुल की सुंदर गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई, अपने श्याम को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई, अपने श्याम को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। चले है सुमिरन कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला। चले है सुमिरन कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरन कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरन कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला। गोकुल की सुंदर गलियों में, नाच योगी मत वाला। गोकुल की सुंदर गलियों में, नाच जोगी मत वाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अरे अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। दोनों हाथ उठाइए। शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर नंद भवन के द्वार से अंदर आए और मैया यशोदा बाल कृष्ण को लेकर के आई। मेरे गोविंद रो रहे हैं और मैया यशोदा ने भगवान शंकर से कही कि बाबा, आप लाला को दर्शन करवे के लिए यहाँ आए और जाते जाते आपने ऐसा कौन सा मंत्र मार दियो कि मेरे लाला ने रोनो प्रारंभ कर दिया। अब आप मेरे लाला को चुप करा दो, या इसलिए मैंने आपको नंद भवन में बुलवाया है। भगवान शंकर ने कहा, ओ मैया, हमने मंत्र मारे हो तो लाला रो रहे हो है, अब हम ही लाला को चुप करा सकें। लेकिन लाला चुप तभी होगा जब आप अपने लाला को हमारी गोद में दोगी। मैया यशोदा ने कही, बाबा ऐसा ना है सके कि लाला मेरी गोद में रहे और आपको मंत्र 2-5 फुट की दूरी से काम कर जाए। हम कहो मैया, हमारा मंत्र हमारी गोद में ही काम करता है, हम चले जाएंगे यहाँ से, इसलिए लाला को दो हमारी गोद में। तो मैया यशोदा ने भयभीत होकर डरते हुए बालकृष्ण प्रभु को भगवान शंकर की गोद में दिया। और जैसे ही भगवान शंकर की गोद में बालकृष्ण प्रभु को दिया, गोविंद का रोना बंद हो गया और शंकर जी का रोना प्रारंभ हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया को मैया यशोदा की गोद में दिया। भगवान शंकर ने 4 परिक्रमा मैया यशोदा की लगाई, उन्हें प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके भगवान शंकर ने कहा,
मैया मैंने आपके लाला को चुप कराया हो तो या को पुरस्कार मुंह को मिलना चाहिए। मैया यशोदा ने कि बाबा आपने मेरे लाला को रोनो अपने ऊपर ले लियो, मेरे लाला को चुप करा दियो, तो बताओ आपको कहा पुरस्कार दूं। कमाल की बात भगवान शंकर ने कही। कहा मैया ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए। मेरा एक ही निवेदन है कि आप मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवाओ, और आगे जब भी आपके लाला स्नान करें तो इनके चरणन को जल मेरे शीश के ऊपर से है करके निकले, बस ऐसी ही व्यवस्था आप करा दियो। मैया यशोदा ने कि बाबा चिंता मत करियो, मैं आपको एक छोटा सा मंदिर नंद भवन में बनवाऊंगी, और आगे जब भी मेरा लाला स्नान करेगा तो इनके चरणन को जल आपके शीश के ऊपर से निकलेगा, ऐसी व्यवस्था में करूंगा। भगवान शंकर बालकृष्ण प्रभु को देखने लगे, सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद ले लिया, और बालकृष्ण की झांकी को नेत्रों में बंद करके भगवान शंकर गोकुल से कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। बोले शंकर भगवान की। मैया यशोदा ने आगे नंद भवन में भगवान शंकर का एक मंदिर बनवाया, और आगे बालकृष्ण जब स्नान करेंगे तो इनके चरणन को जल शंकर जी के शीश के ऊपर से होकर के निकलेगा। बोले नंदेश्वर महादेव की जय। महाराज समय बीत रहा है और बालकृष्ण प्रभु अब 1 वर्ष से ऊपर के हुए। श्री बलराम जी 2 वर्ष से ऊपर के हुए। तब वसुदेव जी की प्रेरणा से उनके कुल आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल पधारे, दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार कराने के लिए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। विधि विधान पूर्वक श्री गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण बलराम के नामकरण संस्कार को संपन्न कराया, और दोनों का नाम रखते हुए बड़ी सुंदर बात कही। पहले श्री बलराम जी का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बलराम जी का नाम रखते हुए कहा कि हे माता रोहिणी, आपके जो लाला हैं इनको एक नाम आपके नाम के कारण रोहिणी होगा। ये अपने गुणन सो सुहृदों को रमण कराएंगे, या लिए संसार इनको राम के नाम से पुकारेगो। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनमें बलाधिक्य भी होगा, या लिए संसार इनको बल राम के नाम से पुकारेगो। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इनको बल सबको मंगल करवे वाला होगो, या लिए इनको एक नाम होगो बलभद्र। इन्हें एक गर्भ सो कर्षण करके दूसरे गर्भ में लाया गयो है, तो इनको एक नाम होगा संकर्षण। या आगे जाकर के हल को धारण करेंगे, इनको एक नाम होगा हलधर। श्री बलराम जी का नाम रखा, और फिर मेरे गोविंद का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहम वेदनो जनः। हे मैया यशोदा, आपके लाला के बारे में कहा कहूं, इनके तो बहुत से नाम हैं, बहुत से इनके रूप हैं। ये प्रत्येक युग में अवतार लेवें, या लिए इनके नामन की कोई गणना ना कर सके। परंतु कर्षति इति कृष्णः, ये सबको अपनी ओर आकर्षित करवे वाले होंगे, या लिए संसार इनको कृष्ण के नाम से पुकारेगा। इनकी अंग कांति चंद्रमा के समान होगी, या लिए संसार इनको कृष्ण चंद्र के नाम से पुकारेगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
एक बार इनके उदर पर दाम रस्सी बंध जाएगी, इनको एक नाम दामोदर है जाएगा। एक बार ये ब्रजरज को अपने मुंह में रखेंगे, इनको एक नाम माधव है जाएगा। एक बार कामधेनु गाय अपने दूध से इनको अभिषेक करेंगी तो इनको नाम गोविंद है जाएगा। आप इन्हें प्रेम सो कन्हैया कनुआ कहकर के पुकारोगी, कितने नाम बताऊं माता। ये कर्षक भी हैं, ये कृषक भी हैं, यही कृष्णचंद्र हैं। सुंदर नाम रखा और आशीर्वाद दे के कृष्ण बलराम को श्री गर्गाचार्य जी ने मन ही मन प्रणाम करके नंद बाबा से दक्षिणा लेके वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हो चुका है। अब तो मेरे गोविंद घुटनों के बल नंद भवन में चल रहे हैं। एक दिन प्रातः काल श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके नंद भवन में लौट के आए। अपने पूजा कक्ष में आकर के बैठे। नंद बाबा की पूजा में भगवान शालिग्राम की सेवा है। वैष्णवों के घरों में भगवान शालिग्राम और तुलसी, इन दोनों का दर्शन होता है। भैया शालिग्राम का पूजन करते हैं नंद बाबा। सुंदर चांदी की चौकी, उस पर चांदी का सिंहासन, उस पर छोटे से भगवान शालिग्राम। श्री नंद बाबा आसन बिछाकर के बैठ गए और उसी समय मेरे गोपाल घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हुए पूजा कक्ष के अंदर आए। नंद बाबा के बगल में आकर के बैठ गए। बाबा सब पूजा पंचामृत अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। अचानक बगल में श्रीमान जी को बैठा हुआ देखा तो नंद बाबा को थोड़ा सा क्रोध आ गया। चौरे लाला, ये बिना स्नान के तू जय जय के कक्ष में आ गयो, चल और देख मुंह को स्पर्श मत करियो, नहीं मुंह को भी अपवित्र कर देगा, चल बाहर निकल यहां से जा। सो भैया मेरे प्रभु तो उदास होकर के पूजा कक्ष के बाहर आके बैठ गए और बाहर से टकटकी लगा करके बाबा को देखने लगे। बाबा ने भगवान शालिग्राम का शुद्ध जल से अभिषेक किया, उसके बाद पंचामृत अभिषेक किया। दूध से, दही से, घी से, शर्करा से और फिर जैसे ही शहद को शालिग्राम पर डाला, बाहर बैठे हुए मेरे कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। हाँ, कन्हैया ने सोची न देखियो या शालिग्राम को रोज रोज शहद में नहा रहे हो, यहाँ लोगन को देखवे को भी ना मिल लो और ये रोज नहावे में लगो, यहाँ तो बड़ा मीठो है गया होगा। तो ने आज या को मुंह में रख के देख लूं ये कितना मीठो है गया, यहाँ या शालिग्राम की खबर ले लूं आज। महाराज शुद्ध जल से फिर अभिषेक कराया। ये पंचामृत की सामग्री में से सब थोड़ा थोड़ा बचा के रखा था, उसको मिलाया और फिर पांचों से पुनः किया अभिषेक। फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, पहुंचा, इत्र लगाया और चांदी के सिंहासन पर भगवान शालिग्राम को विराजमान किया। नंद बाबा चंदन घिसने लगे। इस चंदन में कपूर है, केसर है, गुलाब जल है। सुंदर चंदन घिस के अपने हाथों से भगवान शालिग्राम को लगाया। भगवान को चंदन और वंदन दोनों ही प्रिय हैं। चंदन भी शीतलता देता है और वंदन भी शीतलता देता है। भगवान को चंदन लगा और भगवान का वंदन करो, भगवान को प्रसन्न कर लो। महाराज सुंदर पुष्प नंद बाबा ने चढ़ाए। तुलसी के पत्ते लिए शुद्ध जल में उनको धोया, उन पर चंदन लगाया और भगवान शालिग्राम पर चढ़ाए। और फिर नंद बाबा ने उनकी आरती की, हाथ में ली अपने भजन की माला, मुंह पर डाले कपड़ा और श्री नंद बाबा ने माला पर भजन करना प्रारंभ कर दिया। भोजन, भजन, स्त्री और धन ये पर्दे के अधिकारी होते हैं। इनको जितना गुप्त रखा जाता है उतनी ही इनकी महिमा होती है। प्रकाशित होने पर इनकी महिमा नहीं होती। भजन गुप्त हो इसलिए मुख पर कपड़ा डाल लिया, हाथ में चल रही है माला और नंद बाबा भजन कर रहे हैं।
सो मेरे गोपाल ने मन में विचार किया, अच्छा अवसर है, अब यह शालिग्राम की खबर ले लूं। हाँ, घुटनों के बल ठाकुर जी धीरे धीरे चलते हुए आए पूजा कक्ष में। चांदी की चौकी को देखा, पाये को पकड़ा, उठ करके खड़े हो गए। फिर देखा चांदी के सिंहासन को, ठाकुर जी हैं उस पर। फिर देखा बाबा के मुंह की ओर, सो मुंह पे डाले हुए कपड़ा। देखो, अन्य कई स्थानों पर जब कथा होती है, बड़े शहरों में तो इसका प्रचलन नहीं होता, लेकिन माताओं को घूंघट लगाने की जब सुविधा होती है तो वो कभी भी घूंघट लगा के नींद ले लेती हैं। लेकिन पुरुषों को तो ये सुविधा होती नहीं है। बड़े शहरों में घूंघट कोई लगाता नहीं है, लेकिन यदि कहीं और कथा की जाए तो प्राय ये होता है कि माताएं घूंघट लगाती हैं और फिर उनकी समाधि लग जाती है, और जो कथा कर रहा होता है उसको लगता है कि देखो कितनी सुंदर कथा कर रहा हूं, ये सब समाधि में कथा सुन रही है। समाधि की महिमा है भाई। अब देखा कि बाबा के मुंह पर कपड़ा है, ठाकुर जी हैं सिंहासन पर, तो कहा अब खबर ले लूं। हाँ, सतकोमल सा हाथ बढ़ाया, भगवान शालिग्राम को सिंहासन में से उठाया और गप से अपने मुख में रख लिया। अब तो महाराज हमारे गोपाल शालिग्राम भगवान को चूसने लगे। हाँ, कभी इस गाल में, फिर इस गाल में, फिर इस गाल में, फिर इस गाल में। हाँ, रोज रोज नारे हो शहद में बड़ो मीठो है गए। हाँ, लोगन को तो चीनी देखवे को ना मिल रही, 48 रुपया किलो है गई, तू शहद में रोज ही नारो। यहाँ सो महाराज चूसने लगे, कभी इस गाल में, कभी इस गाल में। नंद बाबा की माला घूम रही है, झट से अपनी माला पूरी करी, मुख पर डलाए कपड़ा, सो कपड़ा हटाया, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान की। हाँ, भगवान ही गायब हो गए। अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ गए? अभी अभी तो यहाँ सिंहासन पर है, कहाँ चले गए? अरे छोटे से कहीं किसी फूल के पीछे ना छिप गए हो। सो फूलों को हटा करके नंद बाबा ढूंढने लगे। हाँ, तुलसी दल भी हटाया, लेकिन भगवान शालिग्राम नहीं मिले। अरे मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए? बगल में देखा तो हमारे श्रीमान जी बैठे हुए हैं नेत्र बंद करके, गाल में दबाया शालिग्राम को, सो गाल फूल रहा है। हाँ, चौरे कन्हैया तू फिर आ गया जय जय के कक्ष में। अरे मैंने तो से पहले ही नाई की कि देख बिना स्नान के जय जय के कक्ष में ना आयो जाए, और तूने फिर वही कियो लाला। देख तू बाहर निकल यहां से जा, और ये बता तेने मेरे ठाकुर जी कहां उठा करके रख दिए? तू जब कक्ष में ना आए हो, मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर है, अब तू कक्ष में है, मेरे ठाकुर जी गायब है, जल्दी बता दे लाला तेने मेरे ठाकुर जी कहां उठा के रख दिए? अब बोले कैसे, क्योंकि हमारे गोपाल का मुंह खुला तो शालिग्राम बाहर, कस के मुंह बंद कर लिया और सिर हिलाया, मुंह को ना मालूम कहां है ठाकुर जी। नंद बाबा की दृष्टि कन्हैया के गाल पर गई, गाल फूल रहा है, तो कहा चौरे लाला ये तेरो गाल क्यों फूल रहे हो? तेरे मुंह में का है लाला, जल्दी बता। सिर हिला दिया, कछु भी ना है। नंद बाबा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सो गोविंद ने एक गाल से शालिग्राम को निकाल के दूसरे गाल में दबा लिया। दूसरे गाल की ओर हाथ बढ़ाया तो इधर से निकाल करके शालिग्राम को इस गाल में दबा लिया। लाला तेरे मुंह में का है, देख मेरे मन में संदेह है, अब तो मुंह को बता दे। हाँ, सिर हिलाया, मेरे मुंह में कछु भी ना है। कहा लाला तू ऐसे ना मानेगो। सो नंद बाबा ने जैसे ही दोनों गालों पर गुलचा मारा, भगवान का मुख खुला और शालिग्राम निकल के धड़ाम से नीचे गिर गए। बोले निम्बार्क भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। धड़ाम से शालिग्राम बाहर गिर गए। राम 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 राम, मेरे घर में कैसो लाला आयो, मेरे ठाकुर जी को खा गयो। हाँ महाराज, नंद बाबा के नेत्रों से तो अश्रुधारा निकलने लगी। यशोदा जी को आवाज दी, यशोदा सुनो यहां आओ। यशोदा जी दौड़ती आई, कहा भयो? बोले देखो आज तुम्हारे लाला ने कैसो अपराध कर दियो। अरे मेरे ठाकुर जी को उठा करके ही खा गयो, मुंह में रख लियो। भैया यशोदा ने कि आप क्यों क्रोध कर रहे हो? अरे ये तो बहुत छोटा है, यानी गुलाब जामुन समझी होगी, सो मुंह में रख लिया, या को क्या मालूम है ये शालिग्राम है? ले जाओ अपने लाला को, जाओ और इसको समझाओ बिना स्नान के जय जय के कक्ष में ना आया जाए। गोविंद को गोद में ले लिया मैया यशोदा ने।
बाहर लेके आई पूजन कक्ष के। श्री नंद बाबा ने पुनः भगवान शालिग्राम का पंचामृत अभिषेक किया, पंचगव्य से उनको स्नान कराया, शुद्ध किया, फिर उनका पूजन किया और हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मेरो लाला अभी बहुत छोटो है, याकू अभी कोई ज्ञान ना है, यानी जो अपराध कर दियो आप याकू क्षमा कर दियो, मैं आपसे प्रार्थना करूं। भगवान शालिग्राम ने कहा, ओ बाबा, मैं ही तो तुम्हारे घर में लाला के रूप में घूम रहा हूं। मैया यशोदा समझाने लगी, देखो लाला, बिना स्नान के जय जय के कक्ष में ना जाया जाए, नहीं तो तुम्हारे कान पक जाएंगे, आगे से ऐसा मत करियो। हाँ, भगवान रोने लगे, सो मैया यशोदा उनको चुप कराने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं, वेदांत का सिद्धांत नंद बाबा के घर में घूम रहा है। समय बीता और अब भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 3.5 वर्ष से ऊपर की हुई। श्री बलराम जी की अवस्था 4.5 वर्ष से ऊपर की हुई। बिना घुटनों का सहारा लिए अब तो चल रहे हैं। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि हम यहाँ ब्रजभूमि में आए हैं माखन चोरी की लीला को करने के लिए, तो चलो अब मंडली बनाऊं और गोपियन के घरन में जाकर के माखन को चुराऊं। तो मेरे गोविंद ने श्री बलराम जी और अपने उम्र वाले ग्वाल बालों को लेकर के एक मंडली बनाई, चौर्य विद्या प्रचार मंडली, है ना, एक ऐसी मंडली बना ली। कहा, इसका संरक्षक कौन होगा? बोले, संरक्षक उसी को बनाया जाता है जिस पर करने के लिए कुछ काम नहीं होता। तो श्री बलराम जी को बना दिया। हाँ, और बलराम जी तो वैसे ही संरक्षक हैं। वसुदेव जी जब ठाकुर जी को डलिया में लेके चले, तो आप बताओ श्री कृष्ण के ऊपर संरक्षक के रूप में कौन चल रहा था? शेषनाग, वही बलराम जी। अध्यक्ष वो होता है जो सब कुछ करता है, तो श्री कृष्ण स्वयं अध्यक्ष बन गया। मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सारे पद बांट दिए। महाराज, कोषाध्यक्ष उसको ही बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा कंजूस होता है, ध्यान रखना। और कभी कोई समिति बनाई जाए तो कोषाध्यक्ष उसको ही बनाना चाहिए जिसके हाथ से रुपया कभी छूटता ही ना हो। हाँ, तो कोष हमेशा संपन्न रहेगा। हाँ, चौर्य विद्या प्रचार मंडली बना ली और प्रथम हरि करी माखन चोरी। आज मेरे गोविंद ने बलराम जी और सखाओं के साथ प्रथम बार एक गोपी के घर में जाके माखन चोरी की। अब तो नित्य का यही दौर हुआ परीक्षित, ठाकुर जी किसी ना किसी गोपी के घर में जाएं और ग्वाल बाल सखाओं के साथ मिलके श्री बलराम जी के साथ माखन चुराएं और मिल बांट करके पाएं। कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर जी का नाम हो गया माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। भगवान अब माखन चोर हुए। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में अग्रगण्य है श्री कृष्ण। भैया, माखन चुराएं, गोपियों के वस्त्र चुराएं, श्री राधा का हृदय चुराएं, हमारे अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पापों को चुरा लें। इसीलिए श्री कृष्ण चोरों में अग्रगण्य है। और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, भगवान जो माखन चुरा रहे हैं ये अधिकारी वैष्णवों के मन की चोरी है। अधिकारी वैष्णवों का मन मक्खन जैसा कोमल होता है और दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है। अधिकारी वैष्णवों का मन सत्वगुणी होता है, सत्व का रंग सफेद होता है। ये माखन सफेद है और भगवान ये जो माखन चोरी कर रहे हैं वास्तव में अधिकारी वैष्णवों के मन की चोरी कर रहे हैं। चारों ओर प्रभु का नाम माखन चोर हो गया। नित्य का भगवान का यही नियम। तो आइए, प्रभु गोपियों के घरों में जाके माखन चुरा रहे हैं, हम भाव से उनकी इस झांकी का दर्शन करें।
तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। वो तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, अरे भैया मेरी मटकी में मार गयो डेलो। जय हो। बोल नंद के जय हो। कभी गंगा के तीर कभी सरयू के तीर, 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 कभी यमुना के तीर रज में लो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। वो कभी यमुना के तीर रज में लो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। तेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, अरे भैया मेरी मटकी में मार गयो डेलो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। जय हो। कभी ग्वालन के संग कभी बालन के संग, 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 कभी माखन चोरी को झमेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। कभी माखन चोरी को झमेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। मेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। ओ तेरो श्याम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। निताई गौर हरि बोल। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए।
कभी रुक्मणी के संग, आके संग कभी रुक्मणी के संग, कभी भामा के संग, कभी रुक्मणी के संग, कभी भामा के संग, कभी रुक्मणी के संग, कभी राधा के संग झूला झूलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। कभी राधा के संग झूला झूलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। मेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। मेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। अरे मैया बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जय हो। बोल माखन चोर लाल जय हो। श्री राधे। संग कभी बालन के संग, कभी ग्वालन के संग, कभी बालन के संग, कभी ग्वालन के संग, कभी बालन के संग, कभी ग्वालन के संग, कभी बालन के संग, कभी माखन चोरी को झमेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। कभी माखन चूरी लो जमेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। तेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। तेरो शाम बड़ो अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। जय हो। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 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 अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला। अरे एक दो तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ आई माखन के चोरों की सेना। जरा बच के संभल के जी रहना।
संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाइए आप लोग। वो कैसी निकली है झूम के ये टोली, वो कैसी निकली है झूम के ये टोली, वो कैसी निकली है झूम के ये टोली। वो कैसी निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेंगे दूध से ये होली, आज खेलेंगे दूध से ये होली, आज खेलेंगे दूध से ये होली। वो आज खेलेंगे दूध से ये होली। बिके कितना भी अंग ठंडी होना उमंग, भीग कितना भी अंग ठंडी होना उमंग, बिके कितना भी अंग ठंडी होना उमंग। वो भीग कितना भी अंग ठंडी ना हो उमंग। पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला। अरे एक दो तीन चार संग पाँच छः सात है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 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 बोले माखन चोर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन गोपियों के घरों में जाके ठाकुर जी माखन की चोरी कर रहे हैं। नित्य का उनका यही नियम। और जब वे एक दो दिन माखन चुराने नहीं जा पाते तो गोपियां उलाना देने के बहाने से नंद भवन में आकर के गोपाल का दर्शन करती हैं। कुछ दिन का समय हुआ और ठाकुर जी माखन चुराने के लिए ना गए। तब आज गोपियों ने मन में विचार किया कि हम चलकर के मैया यशोदा को उल्हानो दें कि उनके लाला माखन चोर हैं। परीक्षित, उल्हाना तो बहाना है, श्री कृष्ण का दर्शन पाना है। आज हजारों की संख्या में नंद भवन में ब्रह्म मुहूर्त में ये एकत्रित हो गई। मैया यशोदा को आवाज दी, मैया, ओ मैया। सो मैया यशोदा अंदर से निकल के आई। हजारों गोपियों की भीड़। कारी गोपियों, तुम सब यहाँ क्यों चली आई हो? आज मेरे यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी है जो सब आ गई मेरे यहाँ। कहा मैया, आज हम आपके लाला को उल्हानो देवे के लिए आई हैं यहाँ पर। मैया यशोदा ने कही, मेरे लाला ने कछु उदम कर दियो, बताओ। बोले ना, पहले आप श्रीमान जी को बुलाओ, उनके सामने ही आपको उल्हानो देंगी। हाँ। मैया
मैया यशोदा ने कि मेरो लाला तो अभी सो रहे हो, तुम मुझसे ही कह दो, यानी कहा उदम कर दियो। कहा नहीं नहीं भैया, पहले आप हमारे गोविंद को बुलाओ, फिर हम उनके सामने ही आपको उल्हानो देंगे। मैया यशोदा ने बालकृष्ण को आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया बाहर आओ। कन्हैया सो रहे हैं, मैया की मधुर आवाज को सुना, नींद खुली हमारे गोविंद की। भगवान उठ के खड़े हुए, परीक्षित जरा विचार तो करो, आंखों के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं, सो के उठे और फिर धीरे से उतर करके कक्ष के बाहर आए। घुंघराले केश मोतियों की माला से बंधे सुंदर छोटा सा मोरपंख चमक रहा है, नीलम के समान श्री कृष्ण चमक रहे हैं, जिनको देखने मात्र से अंग तापों का हरण हो जाए, ऐसी झांकी श्री कृष्ण की। ये तो स्वयं मक्खन है, मक्खन को क्या चुराएंगे, स्वयं माखन है। भगवान ने देखा हजारों गोपियों की भीड़, समझ गए मैया सो मेरी शिकायत करवे के लिए आई हैं। हाँ, सो भय भी लगा और मैया यशोदा के साड़ी के पल्लू को पकड़ के उनके पीछे छिप करके खड़े हो गए परीक्षित। फिर धीरे से मुख बाहर निकाला और देखने लगे। मैया यशोदा ने कि बताओ, अब मेरे लाला ने कहा उदम कर दियो। एक गोपी ने कहा मैया पहले मैं बोलूंगी, बताओ। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। आपके लाला मेरे घर में आवे और वत्स कहते हैं बछड़े को, अब मेरे बछड़ान को खोल करके भाग जाएं। मैया यशोदा ने कि अरे गोपी, यदि मेरो लाला तेरे बछड़ान को खोल दे तो या मैं उल्हानो देवे की तो कोई बात ना है। अरे तो को अपने बछड़ा खोलने पड़ते, मेरे लाला ने खोल दिए, तेरो काम ही तो कियो और तू तो मेरे घर ही चली आई। हाँ, कहा नहीं भैया, वत्सान मुंचन क्वचित समये असमये, जब गाय दोहवे को समय आ जाए तो बात से ठीक पहले ये बछड़ान को खोल के भाग जाए और बछड़ा सबको सब दूध पी जाए, हमें माखन के लिए दूध ना मिले। हाँ, ऐसा उदम आपके लाला करें। मैया ने की यदि ऐसा उदम करे तो तुमने किया को डांट दियो करो, तो आगे से ऐसा नहीं करेगो। कहा मैया हम तो ये भी करके हार चुकी हैं। क्रोश संजात हासः, हम आपके लाला को देख करके क्रोध भी करें तो ये खिलखिला करके हंस जाए, सो इनकी हंसी देख के हमारा सारों का सारो क्रोध वहीं ठंडो हो जाए। हम अब बताओ क्रोध करवे के लिए क्रोध भी कहां से लेकर के आवे। हम श्री कृष्ण को देख के क्रोध नहीं होता, श्री कृष्ण को देख के केवल प्रेम होता है। एक गोपी ने कहा मैया मैं भी कछु कहूं, कहो। बोले आपके लाला मेरे घर में आके माखन दूध दही की चोरी करें। हाँ, मैया यशोदा ने कि अरे गोपी, मेरा छोटो सो ये लाला चोरी करवो कहा जाने। तेरे घर में आया होगा, तू नाए दिखाई दी होगी, थोड़ा माखन ले लिया होगा या को अच्छा लगा होगा, और यदि तेरे यहाँ को माखन मेरे कन्हैया को प्रिय है तो तू मेरे लाला को राजी सो माखन दे दियो कर, तो उसे बिना पूछे ना लेगो। कहा मैया हम ये भी करके हार गई हैं, मैंने कन्हैया को प्रेम सो माखन दियो सो इनको मोह टेढ़ो है गयो, और इनने कही ये गोपी मोकू तो चोरी के ही माखन में स्वाद आवे, ये राजी वालों माखन तो मोकू समझ में ही ना आवे। हाँ बताओ ये ऐसा बोले हमसे। एक दूसरी गोपी ने कहा मैया मेरी भी सुनो, आपके लाला मेरे घर में आकर के भी माखन दूध दही की चोरी को करें। हाँ, मैया यशोदा ने कहा गोपी तो कुछ शर्म ना आवे, छोटो सो मेरो लाला कितनो माखन चुरा लियो होगो, 10 ग्राम 20 ग्राम 25-50 ग्राम, 9 लाख गाय है मेरे पास, नित्य हजारन मटकी माखन हो गए, कोई कमी ना है मेरे घर में। हाँ, और तेरे यहाँ जाके 10-20 ग्राम माखन मुँह पे का लगा लियो, तू तो मेरे घर में ही चली आई। हाँ, और यदि तेरे यहाँ को माखन मेरे लाला ने लियो, तू आके बदले 100 मटकी माखन ले जा, कोई कमी ना है मेरे पास। कह रे मैया आप क्रोध मत करो, आपके लाला अकेले आकर के माखन चुराए बुरा ना लगे हमें, पर ये अकेले कब आवे, इनके साथ तो पूरी मंडली चले। मैया यशोदा ने की मंडली चले? बोले हाँ मैया,
इनके साथ तो ग्वाल मंडली चले। और मालूम है हमारे घर में आके ये कैसे माखन को चुरा में, बताओ। बोले पहले ये सखान के साथ मिलके उखल को उल्टो खड़ो करें, वहां पे एक सखा चढ़ जाए, वहां के ऊपर दूसरा चढ़ जाए, वहां के ऊपर तीसरा चढ़ जाए, और सबसे ऊपर आपके श्रीमान जी चढ़ जाए। वहां के बाद छीके पर जो मटकी लटकी होवे जहाँ में माखन मिश्री मैया, वहां में कोमल सो अपनो हाथ डालें, फिर वह माखन को निकालें, अपने मुंह पे लगाएं, कहें बड़ो मीठो है यार, सो अपने नीचे वाले के मुंह पे लगा दें। वो थोड़ा सो चाटे, कहे बड़ो मीठो है, सो अपने नीचे वाले के मुंह पे लगा दें। वो कहे यार बड़ो मीठो है, सो अपने नीचे वाले के मुंह पे लगा दें। हाँ, और मैया पूरी की पूरी मटकी को घड़ी लगा के 10 मिनट में चमका दे। हाँ, और जाते जाते भांडम भिनकती, वह मटकी को फोड़ वो ना भूले। अब बताओ रोज रोज नई नई मटकी कहां से लाएंगी हम। कारे देखो, तुम एक काम करो गोपी, मेरे लाला को वृक्षन सो डर लगे, तुम माखन की मटकी को कोई वृक्ष पर टांग दो, ये माखन नहीं चुराएगो। कहा मैया हम ये भी करके देख चुकी हैं। एक गोपी ने कहा एक दिन मैंने अपनी माखन की मटकी को पीपल के वृक्ष पर टांग दियो, और मन में विचार कियो कि आपके लाला को वृक्षन सो डर लगे, माखन नहीं चुराएंगे। पर ये तो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, अपने सखान के साथ मिलके 25 हाथ लंबो बांस लेकर के आ गए। हाँ, और मैया कहा बताऊं, मैं तो दूर से खड़ी है करके देख रही, सखान के साथ मिलकर के वह बांस को खड़ो की, और वह मटकी में जैसे ही मारे हो सो छिद्र रह गयो, माखन गिरवे लगो, सो बारी बारी ये सब के सब वह माखन को पा गए, और जाते जाते वह मटकी को फोड़ करके गए। मैया यशोदा ने की अरे सुनो, अब तुम एक काम करो, माखन की मटकी को कोई अंधेरे कक्ष में रख दियो, या को अंधेरे से डर लगे। हाँ, या को मैंने बता रखो है कि अंधेरे में हूँ बाबा रहे में, सो पकड़ने या मारे ये अंधेरे कक्ष में ना जावे, तो तुम माखन मिश्री की मटकी को वहीं रख दो, ये माखन ना चुराएगो। हाँ, कहा मैया हम तो ये भी करके हार चुकी हैं, अंधेरे कक्ष में माखन मिश्री की मटकी को राख्यो, लेकिन आपके लाला तो इतने सुंदर आभूषण को धारण करे कि ये जो भी कक्ष में जाए वहां अपने आप ही प्रकाश है जाए। अब बताओ इनके लिए अंधकार को भी कहां से ढूंढ करके लाएं। कहा अच्छो, ये अपने आभूषण को अब दुरुपयोग कर रहे हो? बोले हाँ मैया, तो मैं यहाँ के सारे आभूषण को उतार लूंगी। हाँ, और क्रोध में आकर के मैया यशोदा ने आभूषणों को उतारना प्रारंभ किया। भगवान का अंग संग जिनको मिला होता है, उनसे उसको छीनना एक प्रकार का वैष्णव अपराध हो सकता है। मैया जिन आभूषणों को अब दूर करने का प्रयास कर रही हैं, ये श्री कृष्ण के अंग संगी हैं, और जब उनको दूर करने लगी तो गोपियां दौड़ करके आई और मैया यशोदा के हाथ को पकड़ लिया और कहा मैया लाला के आभूषण को दूर मत करो। मैया यशोदा ने कि एक तो तुम सब मुंह को उलानो दे रही हो, और मैं या को दंड देना चाहूं तो दंड भी ना देने दे रही। कहा मैया आप लाला के आभूषण को उतार भी दोगी तो कहा है, इनकी तो अंग कांति इतनी है कि ये जहां जाएंगे वहीं प्रकाश है जाएगा। यानी आप तो केवल लाला को ये समझाओ कि माखन चुराएं तो हमारी मटकी फोड़ करके ना जाएं। कहां सो लाएंगी नित्य नई मटकी। हाँ, उलाहना देकर के गोपियां वहां से चली गई। श्री कृष्ण का दर्शन उनको मिला, तब मैया यशोदा लाला को समझाने लगी, देखो लाला, ये गोपियों के घरों में जाके माखन मत चुराया करो, ये सब तुम्हारा नाम खराब कर देंगी। हाँ, और बायोडाटा खराब है जाएगा तो आगे तुम्हारा विवाह कैसे होगा, है ना, सब बिगड़ जाएगा। ये गोपियां बहुत चतुर है, नाम खराब कर देती हैं जल्दी से, इसलिए ये माखन चोरी मत करना लाला। तुम्हारे पास कहाँ कमी है लाला, 9 लाख गायें तुम्हारे पास, तुम ये 1 2 4 गाय वाली गोपियों के घरों में जाके माखन को चुराओ, मेरे नाम को खराब करो, हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैया तू बहुत भोली है, कोई भी तो को समझाए तू वाकई बात में ही आ जाए। हाँ, देख मोको तो ये भी ना है मालूम कि इनमें से कौन सी गोपी को घर कौन सी गली में। हाँ, मैं ना गया कभी अपने घर के बाहर। अब इन सबके मन में तेरे लिए द्वेष है, तेरे पास 9 लाख गायें, सो झूठो ही उलानो लेकर के यहाँ चली आई। हाँ,
मेरे पास कोई माखन की कमी थोड़ी है, मैं क्यों चुराऊंगा माखन को। महाराज ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मैया को ही समझा दिया। मान गई मैया, भोली है, और फिर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके मुस्कुराने लगी। शुकाचार्य कहते हैं प्रभु नित्य गोपियों के यहाँ जाके माखन चुराते हैं। हाँ महाराज, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी ने आगे कहा, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न वेदयन्। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम खेलते हुए गोकुल के पास ब्रह्मांड घाट पर पधारे। ब्रजरज के घर बना करके ये सब खेलने लगे, और मेरे गोविंद के मन में ना जाने क्या भाव आया सज्जनों, कि ठाकुर जी ने ब्रजरज का एक डेला बनाया और उसको अपने मुख के अंदर रख लिया। कृष्णो मृदम भक्षितवान, श्री कृष्ण ने मृद भक्षण किया परीक्षित। श्री बलराम जी और ग्वाल वालों ने जब कन्हैया को माटी खाते हुए देखो तो मन में विचार कियो कि याकू मैया के पास लेकर के जाएं सो मैया याकू दंड दे। यदि बाद में मैया को मालूम पड़ेगा तो या के साथ हमको भी दंड मिलेगा, और माटी ये खावे दंड हमको मिले, ऐसो कहाँ ठीक है। सो आज कन्हैया को पकड़ करके बलराम जी और ग्वाल बाल नंद भवन के अंदर लाए। मैया, ओ मैया, ओ मैया सुनो। मैया यशोदा रसोई में काम कर रही हैं। ग्वाल बालों की आवाज सुनी सो दौड़ती हुई बाहर निकल के आई। क्या देखा, कन्हैया को पकड़ करके लाए हैं। कहा, अरे दाऊ, ए ब्रजवासियों, लाला को या प्रकार सोचो पकड़ के लायो, यानी कहा कर दियो। ग्वाल बालों ने कि मैया आज तो लाला ने ऐसो काम कियो है कि हमें तारे पास लेकर के आना पड़ो या खूब। कहा क्यों याने? बोले आज तो लाला ने माटी को खायो यहां। जैसे ही ये बात सुनी मैया यशोदा ने, मैया यशोदा को अच्छा नहीं लगा। मेरा लाला अब तक माखन चुरा तो अब याने माटी को भी खाना प्रारंभ कर दियो, तो आज मैं याकू दंड दूंगी, अन्यथा मेरा लाला बिगड़ जाएगा। स्तंभ के सारे छड़ी रखी है, उस छड़ी को लिया और मैया यशोदा आई। कहा, दाऊ, हे सखाओ, छोड़ दो कन्हैया को। छोड़ दिया, और मैया यशोदा ने एक हाथ से श्री कृष्ण का कान पकड़ा और दूसरे हाथ से छड़ी दिखाने लगी और कहा, क्यों नटखट, ए चटोरे, ए बंदर, ये दाऊ और तेरे सखा कह रहे तेने आज माटी को खायो है। भगवान कृष्ण भय से कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। देवताओं की तो भीड़ लग गई आकाश में। नारद जी भी दूर से खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण। अरे परीक्षित, जरा विचार करके देखो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी होने मात्र से सृष्टि का संहार हो जाता हो, वो मैया के सामने भय से थर 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 कांप रहा है। काल भी जिसकी आंखों को देख करके सहम जाता हो, वो मैया के भय से थर 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 कांप रहा है, रो रहा है। ऐसा अद्भुत तुम सोच भी नहीं सकते हो परीक्षित। क्या पर ब्रह्म को इस प्रकार से तुमने पहले कभी देखा है? मैया यशोदा ने कि लाला, तेने माटी को खायो आज? तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, मैया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। मैया, मैंने माटी को ना खायो। ये दाऊ और मेरे सभी सखा मिथ्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सत्य तो एकमात्र मैं ही बोल रहा हूं। और यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास ना है तो तू मेरे मुंह में स्वयं देख ले कि मैंने माटी को खायो कि ना खायो। मैया यशोदा ने कही, ये ठीक है लाला, चल अपने मुंह को खोल, मैं स्वयं देखूंगी तेने माटी को खायो या ना खायो। भगवान की एक शक्ति है वैष्णवी माया,
उसको यशोदा जी का आचरण समझ में ना आया। वैष्णवी माया ने कहा, ये अनपढ़ ग्वालिन दूध से मक्खन निकालने वाली परम ब्रह्म का कान पकड़ के कहती है मुंह खोल के दिखाओ। तो आज इसको जरा ज्ञान करा दूं कि जिसका कान इसने पकड़ के रखा है वो वास्तव में है कौन। और मैया के आदेश पर जैसे ही भगवान बालकृष्ण का मुख खुला, परीक्षित वैष्णवी माया ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में कराया। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग श्री कृष्ण के मुख में दिखाई देने लगे। मैया तो आश्चर्य में पड़ गई, देख रही 14 प्रकार के लोक में जो मृत्यु लोक है भगवान बालकृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक के जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 9 प्रकार के वर्षों में जो भारत वर्ष है वो श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। भारत वर्ष में 84 कोस का ब्रजमंडल श्री कृष्ण के मुख में मैया को दिखाई दे रहा है। 84 कोस ब्रजमंडल में जो गोकुल है परीक्षित, मैया यशोदा को श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है। गोकुल के अंदर नंद बाबा का 85 चौका महल लाला के मुंह में मैया को दिखाई दे रहा है। और नंद भवन के आंगन में श्री कृष्ण का कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही हैं, ये भी मैया को लाला के मुंह में दिखाई दे रहा है। अपने कोई जब अपने लाला के मुख में देखा तो मैया यशोदा तो भय से थर 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 कांपने लगी। फिर सोचा किम स्वप्न, कहीं ये कोई स्वप्न तो ना है। आंख बंद की, फिर खोली, वही ब्रह्मांड दर्शन, बड़े बड़े लोग घूम रहे। ए तो देव माया, कहीं ये कोई देवता की माया तो ना है। फिर सोचा अरे कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है। हाँ, और जैसे ये भाव आया श्री कृष्ण को चिंता हो गई। कहा यदि मैया ने मुझ को भगवान मान लियो तो अलमारी में बैठा देगी। हाँ, 3 चनौरी सुबह देगी, 4 शाम को देगी। सुबह 2 अगरबत्ती घुमाएगी और छोड़ के चली जाएगी। और कहीं घूमने जाएगी तो डलिया में रख के ले जाएगी। चाहे मैं लुढ़क ही पड़ूं, हाँ, मैया को ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ब्रज में भगवान बनने से लाभ नहीं, ब्रज में तो मैया का लाला बनने से लाभ है। हाँ, कम से कम प्रेम से माखन मिश्री तो खिलाएगी। तुरंत वैष्णवी माया को कहा जो कुछ मेरे मुख में दृश्यमान किया उसको अदृश्य कर दो। वैष्णवी माया को भगवान का आदेश हुआ और ये ब्रह्मांड दर्शन के दृश्य को उसने अदृश्य कर दिया। इतना भयभीत हो गई मैया यशोदा कि लाला ने माटी खाई इस बात को तो परीक्षित भूल ही गई और उनका मन तो ब्रह्मांड में ही घूम रहा है। कान छोड़ दिया, छड़ी गिर गई हाथ से और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। और कहा लाला, मैंने अभी अभी तेरे मुंह में बड़े बड़े लोकन को घूमते हुए देखो, ये सब तेरे मुंह में कहां से आ गए। भगवान बालकृष्ण ने कहा मैया मेरे मुंह में तो कछु भी ना है। हाँ, देख तू मेरे मुंह में। मैया यशोदा ने देखा तो श्री कृष्ण के मुख में कुछ भी नहीं है। लाला, फिर मैंने तेरे मुंह में कहा देखो। भगवान ने कहा मैया दृष्टि रेव सृष्टि ही, मेरे मुंह में कोई सृष्टि ना है, तेरी दृष्टि की ही सृष्टि होगी। हाँ, और जैसी अपनी दृष्टि होती है वैसे ही बाहर सृष्टि लगती है। अच्छी दृष्टि से अच्छी सृष्टि होती है और बुरी दृष्टि से बुरी सृष्टि होती है। दृष्टि जैसी है तो कीचड़ दिखाई दे, दृष्टि जैसी है तो कमल दिखाई दे। अब जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने हृदय से लगा लिया गोविंद को और मैया यशोदा रोने लगी। प्रेमाश्रु से भिगो दिया श्री कृष्ण के सिर को और भगवान को माखन मिश्री खिलाने लगी मैया यशोदा। भगवान ने ब्रजरज को मुख में रखा। पृथ्वी का नाम रसा है, ये रसा का रस है। आज भगवान ने इसका आस्वादन किया। पूतना का विषपान किया इसलिए मुख अशुद्ध हो गया। ब्रजरज को मुख में रख के भगवान ने अपने मुख की शुद्धि कर ली। उधर में जितने लोकवासी उन सबको अपनी चरण रज प्रसाद के रूप में ठाकुर जी ने दी ब्रजरज को मुख में रख के।
मैया ने पूछा लाला तेने माटी खाई? तो भगवान ने कहा मैया मैंने माटी को ना खायो। भगवान ने असत्य नहीं कहा, क्योंकि भगवान ब्रजरज को मिट्टी मानते नहीं हैं, वे ब्रजरज को रज मानते हैं। मिट्टी बाहर होती है, ब्रजभूमि में मिट्टी नहीं होती, वहां ब्रह्म रज होती है, ब्रजरज होती है। और मैया पूछती कि लाला तेने ब्रजरज को खायो? तब भगवान कहते हाँ मैया मैंने ब्रजरज को खायो। तो मैया ने जो पूछा वो भगवान को समझ में ना आया, तो कह दिया मैया मैंने माटी को ना खायो। भगवान ने ये सुंदर लीला संपन्न की। तो अभी कथा को यहीं मध्याह्न विराम दिया जा रहा है। 3:30 बजे से हम फिर आगे की ओर चलेंगे और आज बहुत धूमधाम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का यहाँ विशेष दर्शन करेंगे। अन्नकूट उत्सव यहाँ आज होगा, तो आप सभी लोग कुछ सूचना दी जा रही है उसको सुन लें और उसके बाद यहाँ से प्रसाद लेके जाएं। श्री संपत जी जालान, श्री सुनील जी गाड़ोदिया, श्री रविंद्र जी महेंद्र जी जीवराज का, श्री दिनेश जी डीडवानिया, श्री अरुण जी सराफ, श्री रामस्वरूप जी डीडवानिया, श्री मनोज जी टेकड़ीवाल, श्री रवि हरिराम जी अग्रवाल, श्री सुनील जी टिबड़ेवाल, श्री कमल जी गर्ग, श्री सुरेश जी सोंथलिया, श्री संजय जी गोयल, श्री गोपीराम जी डीडवानिया, श्री प्रकाश जी संगई, श्री अशोक जी अग्रवाल, श्री महेंद्र जी केडिया, श्री प्यारेलाल जी झुनझुनवाला। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें व भागवत भगवान को माला अर्पण कर व्यास जी से आशीर्वचन ले। अनिल जी टिबड़ेवाल भी, श्री वल्लभ जी लाहौटी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। एक मिनट यार जल्दी, ये माला तो ठीक बड़े खड़ा होना, माला तो दो, तेरे को इसके लिए बोला पहले घूमना जी। महाराज जी प्रसाद भी देना है, साथ में ध्यान रखिएगा। मैं श्री राजाराम जी वियानी व श्री देवकी नंदन जी जिंदल से आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप एक बार स्टेज पर वापस आएं। यार तू चलना अगर भाई जी थोड़ी गलती होगी, वो दुपट्टा बाबू। राजेंद्र जी अग्रवाल, कृपया देवकी नंदन जी जिंदल व श्री राजाराम जी बियानी का आप सम्मान कीजिए दुपट्टा पहनाकर। एक मिनट वैसा माला है, एक मिनट और है बहुत, एक मिनट खाली। आए हुए सभी भाइयों और बहनों का अग्रवाल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। ये कथा का समय सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक व शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक है। यह प्रोग्राम विन केबल के चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार को सूचित करें कि ये प्रोग्राम जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वह विन केबल के चैनल पे देख सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम पूरा दिखाया जा रहा है। विन केबल WIN सांताक्रूज से दहीसर। श्री ओम प्रकाश जी गाड़िया जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी महाराज जी के खास देवकी बाबू प्रसाद भी देना। देवकी बाबू एक और राजाराम जी बियानी का सम्मान करना था। आगे राजाराम जी बियानी, श्री राजाराम जी बियानी जो पेंटालून से आप पधारे हैं, अग्रवाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया आप स्टेज पर व्यास जी के पास पधारें। श्री राजाराम जी बियानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया आप स्टेज पर पधारें।
भाई जी पूरा लगा लिए बाबू राधे 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 कृपा रखो श्री राजा राम जी बियानी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया स्टेज पर आएं। श्री राजेंद्र जी अग्रवाल से मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्री राजा राम जी बियानी का आप सम्मान करें। श्री राजा राम जी बियानी का सम्मान श्री राजेंद्र जी अग्रवाल कर रहे हैं। धन्यवाद। आप आए, अग्रवाल परिवार आपका हार्दिक आभारी है। गोरी जी साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आप नीचे उतरने दो। राधे राधे। वाह साहब, वाह साहब। साउंड सिस्टम कृपया कैसेट चालू कर देवे भजन के। जो भी डेकोरेटर के आदमी है, स्प्रे के आदमी है, कृपया अपना अपना काम चालू कर देवे। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है सब तैयारी करने की। जो भी डेकोरेटर के आदमी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया आप अपना अपना काम स्टार्ट करें। से बुरा हाल माइक बंद कर दें। श्री बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। ए, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है, मेरा श्याम